एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। ओके, ये डीप डार्क फीलिंग्स क्या होती है? ये वो फीलिंग्स होती है जो आपके पार्टनर का ट्रू एंड रियल साइड होता है। ठीक है, हमारा दो साइड होता है जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव सोचते हैं, राइट। सो देखो, पॉजिटिव हर चीजें आपको समझ में आ जाती है, राइट, कि ये इंसान ऐसा सोच रहा है, वैसा सोच रहा है। बट जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, आप ऐसा मान लो कि आपके पार्टनर का डेविल साइड। ओके, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम आपके पार्टनर का डेविल साइड चेकआउट करने जा रहे हैं, जहां पे हम उनके डीप डार्क फीलिंग्स चेक करेंगे और देखेंगे कि ये पर्सन अपने दूसरे साइड, अपने दूसरे माइंड में किस तरीके से आपको सोचते हैं। ठीक है, उनके डीप डार्क फीलिंग्स क्या है, इसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि यस, ये इंसान आपसे किस तरीके से प्रभावित है या क्या थिंकिंग रखते हैं अपने माइंड में। ठीक है, देखो, डीप डार्क फीलिंग समटाइम्स नेगेटिव भी होती है। ठीक है, मैं पहले से ही आपको बता दे रही हूं ताकि आपको बाद में रीडिंग सुनने के बाद ये ना लगे कि इस तरीके से तो कभी मुझे पता चला ही नहीं इस इंसान की सच्चाई। ठीक है, सो पहले से ही आप रेडी रहो, प्रिपेयर रहो, बिकॉज यहाँ पे रीडिंग में क्या निकल के आएगा नहीं पता, राइट। वो अभी हमने चेक नहीं किया है, बट उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डीप डार्क फीलिंग समटाइम्स नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की सिचुएशंस क्या है वो हम चेक करने जा रहे हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। खाते दी पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जीज पे करना है। ठीक है, और पॉजिटिव रहे। ओके, रीडिंग चाहे जैसी भी निकल के आए, बट आपका माइंड पॉजिटिव रहना जरूरी है, राइट। सो चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो थाती पे फोकस करने की जगह फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, कार्ड्स पे करना है। सो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम डीप डार्क फीलिंग्स कर रहे हैं, राइट। डीप डार्क फीलिंग्स की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। सो डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। डीप डार्क फीलिंग्स बताए डिवाइन, डीप डार्क फीलिंग्स बताए इस पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन क्या सोचते हैं। ओके, स्लोइंग डाउन। यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी हमारे पास स्लोइंग डाउन की, अवेयरनेस, द आउटसाइडर, ये है द आउटसाइडर की एनर्जी। यहाँ पे है मूवमेंट टू मूवमेंट, एंड यहाँ पे है पार्टिसिपेशन, एंड ये है यहाँ पे सेपरेशन। ओके, सो कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे, डीप में चेक करेंगे। ओके, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पे। सो चलिए इनवर्स मुझे इनकी ऑल ओवर एनर्जी बताएं, ऑल ओवर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। नंबर 7, नंबर 10 स्ट्रेस, नंबर 7, नंबर 10 यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। नंबर 5, ओके, किस चीज का स्ट्रेस है हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। सो चलिए स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्लैरिफाई दी स्लोइंग डाउन। सो यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, एक कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा है 9 ऑफ कप्स का। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को ना काफी ज्यादा स्लो तरीके से लेके जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, इनकी पर्सनल लाइफ हो या विश हो, बहुत ज्यादा स्लो एंड लेजीनेस आ गई है इनके अंदर। ओके, आपको लेकर के जो सोचते हैं ना वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप इनकी विश जरूर हो, बट दूसरी साइड ना आप इनके कहीं ना कहीं लाइफ के लिए खतरा भी बन सकते हो। ठीक है, खतरा यानी कि डेंजरस, लाइक कि आप इनके लाइफ के वो साइड हो जहां पे ये इंसान यदि आपको अपनाते हैं, सबको छोड़ के, सबको साइड में रख के यदि ये आपके साइड आ जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि ये आपके साइड में आ जाते हैं तो चीजें क्या होगी ना, वो अचानक से टर्न हो जाएगी, राइट। और जो भी इनकी लाइफ में इनकी विशेष है, इनकी फैमिली है, इनका पैसा है, इनका करियर है, इनका जॉब है, एक झटके में इनके हाथ से चला जाएगा, राइट। सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। यहाँ पे देखो, एक तरफ इनकी विश है जहां पे ये आपको कितना ज्यादा चाहते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। इमोशंस बहुत ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे कप्स की एंट्री हुई है। ओके, और दूसरी साइड देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि दो एनिमल्स जो है यहाँ पे साइड में लड़ रहे हैं, राइट। ये क्यों लड़ रहे हैं, ये इनका माइंड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। विश तो कंप्लीट हो जाएगी आपके साथ, घर तो ये बसा लेंगे, राइट। आपको अपने जीवन में लाके अपने जीवन को कंप्लीट तो कर लेंगे, यानी कि अपने लाइफ को कंप्लीट तो कर लेंगे, बट दूसरी साइड इनके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी एंड बहुत सारे आर्गुमेंट्स, लोगों से झगड़ा, कहीं ना कहीं आप इनको सबसे अलग कर दोगे, राइट। और आपके लिए हमेशा इनको फाइट करना पड़ेगा, जिस वजह से ये इंसान यहाँ पे देख रहे हो
यहाँ पे देखो कि ये जो मेल है वो किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी होप्स लेकर के बैठा हुआ है, राइट, और वो फाइट नहीं करना चाहता। हालांकि उसने हाथ उठा रखा है कि यस मैं रेडी हूं, मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं, मैं ऑफर करने के लिए रेडी हूं, बट ये करना नहीं चाहता, राइट। इसके मन में है कि मुझे एक न्यू बिगनिंग करना है, आगे बढ़ना है, बट ये चीजों को लेकर ना ज्यादा सीरियसनेस इनके अंदर मुझे नजर नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, बिकॉज यहाँ पे इनका मूवमेंट जो है वो काफी स्लो दिख रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी है जो क्लियरली यहाँ पे बता रही है कि ये इंसान आपको दूर से देखते हैं, ये इंसान आपको दूर से एब्जॉर्ब करते हैं, जो आपके साथ सेपरेशन हुआ है, जो नो कांटेक्ट रहा है, उसमें ही आपको एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस नो कांटेक्ट, इस सेपरेशन से ये डेफिनेटली परेशान है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि दूर से ही मैं ठीक हूं, ना चाहते हुए भी इस इंसान ने ना खुद को एक रूम में बंद रखा है, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए कि मैं आपको किसी रूम में बंद कर देती हूँ, ठीक है, और वहां से मैं आपको की भी दे देती हूँ कि यस आप निकल के कभी भी बाहर जा सकते हो, जो मन वो कर सकते हो, राइट, बट उसके बाद भी आप ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे किसी ने उस रूम में लॉक कर दिया है और उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता, राइट। इस इंसान के पास इस रिश्ते में आने का भी रास्ता है, इस रिश्ते से जाने का भी रास्ता है, बट ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी वीकनेस को दिखा रहे हैं, ये सिर्फ अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी को आपके सामने दिखा रहे हैं, राइट, अपने एक्सक्यूजेस को आपके सामने रख रहे हैं कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मैं यहाँ पे बंधा हूं ना, राइट। यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखो ये पर्सन दिखा रहे हैं कि ये बंधे हुए, राइट। यहाँ से जो है देखो यहाँ पे ताला लगा हुआ है और ये बाहर नहीं जा सकते, की जो है वो कहीं है ही नहीं इनके पास, राइट, इनको किसी ने दिया ही नहीं है कि की खोल करके जो चाबी है उससे ये ताले को खोल करके बाहर जा सके। तो ये क्या दिखा रहा है, ये इनकी मजबूरी ये दिखा रहे, राइट, बट ये जा सकते हैं क्योंकि इनको अपने लाइफ के लिए ना एक खतरा जैसा फील हो रहा है ये रिश्ता, ठीक है। समटाइम्स लोगों को लगता है कि एक इंसान हमारे लाइफ में आ जाए तो हमारा लाइफ काफी चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट आपके पार्टनर पॉजिटिव सोचने की जगह वो नेगेटिव थॉट्स में लेके जा रहे हैं, आपको नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं, जिसके वजह से उनको डर लग रहा है कि कहीं सोसाइटी इमेज खराब हो जाएगी, घर वाले रूठ जाएंगे, बाहर वालों को मनाना पड़ेगा, राइट, जिसकी वजह से ये इंसान जो है किसी तरीके का एक्शन लेते हुए यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। ये इनके फेयर्स हो सकते हैं, ये इनके मन के डाउट्स एंड डर हो सकते हैं, जिसके वजह से ये इंसान जो है अभी तक स्टक है, किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन होने की देखो पूरी कोशिश करते हैं, राइट, और इनको ऐसा भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप भी मूव ऑन हो रहे हो, राइट, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी है, सो इनको डर लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन हो गए तो, चले गए तो, मतलब लगभग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही थॉट्स इनके माइंड में है, ठीक है, जिसको लेकर के श्योर नहीं है। यस, आपके पार्टनर बिल्कुल भी श्योर नहीं है आपको लेकर के कि आगे जाकर चीजें कैसी रहेंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो इस पर्सन के बैक साइड में देखो कितना ज्यादा सोर्ट्स लगा हुआ है, राइट। किसी पर्सन के ऊपर यदि इतना सारा सोर्ट्स डाल दिया जाए, तलवारें लगा दी जाए, तो सोचो उस इंसान की हालत क्या होगी। ये इंसान बहुत पेन में है, राइट। इनके आसपास जितने भी लोग हैं, इनके आसपास जितनी भी चीजें हैं या कोई भी है, इनको नहीं समझ पाता। आपके पार्टनर को समझना इतना इजी नहीं है। कोई भी इंसान यदि इनको ऊपर से देखता है तो वो सिर्फ उनको ऊपर से ही जज कर सकता है, देख सकता है, राइट, बट इनके दिल के भीतर क्या है, इनके मन के अंदर क्या चल रहा है, इसका पता लगा पाना समटाइम्स आपके लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा, राइट, बिकॉज ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आपके सामने रखते हैं, ठीक है, चीजों को ना सीधे तरीके से नहीं बताते। यदि ये पर्सन आपको सीधे तरीके से चीजें यदि आपको एक्सप्लेन करे, बताए, सो डेफिनेटली इसका रास्ता निकल सकता है, राइट। इस रिलेशनशिप में वापस आने का रास्ता आपको मिल सकता है, एंड यस आप इनके साथ इन प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, इनके साथ मिलकर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, तभी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। यहाँ पे आप एक ग्रुप की तरह एक टीम वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, राइट। आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश इनके साथ जरूर करोगे, डेफिनेटली आप डिस्कस करोगे, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आप आउटकम निकालने की कोशिश करोगे कि इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ, बट ये इंसान आपको मौका ही नहीं देना चाहते, राइट। सबसे बड़ी बात यह कि इंसान आपको मौका ही नहीं देना चाहते। यदि ये मौका आपको देना चाहते सो डेफिनेटली चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रक नहीं होती, बट यस ये पार्टिसिपेशन की एनर्जी यहाँ पे, सो ये पार्टिसिपेट करना चाहते इस रिश्ते में, ओके। दी मून की एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिविटी है आपके पार्टनर के अंदर, राइट, और यहाँ पे हम डीप डार्क फीलिंग्स चेक कर रहे हैं और देखो यहाँ पे दी मून की एनर्जी है, दी मून की एनर्जी है, राइट, और यहाँ पे देखो ये पर्सन जो है अपने माइंड में अपने थॉट्स को लेकर के श्योर नहीं है, ओके। ये बहुत दूर का सोच रहे हैं, राइट, बहुत दूर की चीजों को सोच रहे हैं, बहुत दूर की चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि आफ्टर 5 years फ्यूचर कैसा होगा, आफ्टर 3 years में क्या करूंगा, ये सारी चीजें मेरे लायक नहीं है। कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में, जिस वजह से इंसान जो है आपके साथ चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे और इस रिलेशनशिप में सेपरेशन का सामना आप दोनों ही कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस सेपरेशन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये एक
हाइड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, इनका इंटेंशन जो है आपको लेकर के मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज ये चीजों को काफी ज्यादा छुपाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बॉय बैठा हुआ है, यानी कि एक मेल बैठा हुआ है, और ये जो है चीजों को छुपा रहा है। राइट, ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चेयर है, ये कोई संदूक नहीं है जिसमें बहुत सारी चीजें हो, बहुत सारे गहने हो। राइट, ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये इस चीज को ढक रहा है। क्यों ढक रहा है? बिकॉज इसे पता है कि इसके पास क्या चीज है। राइट, बट ये लोगों को दिखा रहा है कि कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ कि मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे, छुपा रहे। राइट, और ये स्लो चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो मासूम से बच्चे हैं, जो कुछ किया आपने किया है। राइट, इस रिलेशनशिप को आप बचाने से लेकर के खराब करने तक का सफर सिर्फ आपका रहा है। ये तो हमेशा ही आपसे प्यार करते थे, हमेशा ही आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते थे, बट ये चाहे ना चाहे बट आपके लाइफ में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन तो आएगा। राइट, ये तो श्योर है, बिकॉज आपका इंटेंशन यदि क्लियर है सारी चीजों को लेकर के कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, सो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बट यहाँ पे इनकी जो डीप डार्क फीलिंग्स में चीजें निकल के आ रही, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना चीजों को लेकर के सीरियस नहीं है। ठीक है, प्लस ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ ज्यादा अटैच है, कनेक्ट है, और ये सारी बातें हो सकता है कि आपको नहीं पता, मे भी पता हो भी सकता है। राइट, बिकॉज इस इंसान का नेचर इतने टाइम में आप डेफिनेटली जान चुके हो। ओके, 3 to 4 years हो सकता है कि रिलेशनशिप हो चुका है। राइट, सो चांसेस है कि आप इस इंसान को जानते हो अगले 3 सालों से या 3 महीनों से। राइट, आप इस पर्सन को अच्छी तरीके से समझ चुके हो, आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से इस इंसान को कैप्चर कर पाता है, बिकॉज आपको पता है कि इंसान कैसे है, क्या है, नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका सिक्स सेंस काफी एक्टिव है, बिकॉज आप चीजों को ना पकड़ पा रहे हो कि क्या है। राइट, यहाँ पे देखो स्ट्रेस की एनर्जी, इनकी ऑल ओवर एनर्जी में स्ट्रेस की एनर्जी आई है। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे देखो एक स्त्री एक पुरुष है, और दोनों एक दूसरे को मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिजिकल लेवल पे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अपने अपने जगह में ठीक है, बट देखो दोनों का सोल किस तरीके से यहाँ पे आया हुआ है। राइट, आपको दिख रहा होगा दोनों की सोल जो है कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्ट है, और दोनों की सोल जो है एक दूसरे से बात कर रही है आपस में। राइट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों सोल टू सोल कनेक्ट है। नंबर 777, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप, और नंबर 7 + 7 14 होता है। राइट, सो आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा, बट देखो इस बैलेंस को लाने में या इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने में थोड़ा समय लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपके पार्टनर ना चीजों को बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। राइट, मे भी चांसेस है कि इनके आसपास, इनके ऑरा में या बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है। ठीक है, या तो इंसान खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, या बहुत सारा नेगेटिव चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, या इस टाइम पे इनकी जो हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, जिस वजह से यहाँ पे नजर आ रहा है दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। सो देखो ये आपसे बहुत सारी बातें हाइड कर रहे हैं। ओके, इनमें मुझे बताएं स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्लैरिफाई दी स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाई दी स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। जजमेंट, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सारी चीजों को क्लियर करना। ओके, जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे कहीं ना कहीं इनको भी शांति नहीं मिलेगी, इनको भी वो चीजें चाहिए आपके साथ। यदि आप सेलिब्रेशन चाहते हो इस रिलेशनशिप में, ओके, सो इनको भी चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि ये पर्सन ना, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मैरिज के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, या तो ये मैरिज आपके साथ हुई है, देखो तब भी ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब भी ये रिग्रेट कर रहे हैं, और आपके साथ यदि मैरिज नहीं हुई है तब भी ये रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे रिग्रेट है रिलेशनशिप में आने के बाद। ओके, जो सेपरेशन आप दोनों में रहा उसको लेकर के कहीं ना कहीं इंसान रिग्रेट कर रहे हैं कि इनको जजमेंट करना चाहिए था। मे भी चांसेस आप दोनों में कोई पेपर एक्टिविटी भी हो सकती है, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसको लेकर के आप दोनों चाहते हो कि चीजें क्लियर हो जाए और फैसला जो है वो आपके फेवर में आ जाए, डिसीजन जो है वो आपके फेवर में आना चाहिए। राइट, बट ये पर्सन देखो इनका सोचना बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ अपना फायदा देख करके सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, सारी चीजों को अपनी तरीके से देखते हैं। उस टाइम पे यदि आप इनसे कुछ कहते हो तो डेफिनेटली आपकी भी नहीं सुनेंगे। राइट, इस इंसान को सिर्फ अपना समझ में आता है। अदरवाइज यदि इनको तकलीफ भी मिल रही हो तब भी ये उस चीज को लेकर के हंसते हुए जीवन को जी लेंगे।
ओके बट अपना घाटा ये नहीं सहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक करके अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ, अपने लोगों के साथ यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ये पर्सन या तो मैरिड है, या तो इनकी मैरिज हो चुकी है, या कहीं और मैरिज होने की बात चल रही है। और आप इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हो कि ये किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, आपके पार्टनर, बिकॉज यहाँ पे फैमिली भी दिख रहा है। सो मे बी चांसेस है फैमिली थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाओ, राइट। और ये पर्सन जो है रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। इनके मन में देखो इच्छा है आगे ले जाने की, बट सोसाइटी, करियर, लोग, समाज कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन, एक बंधन जैसा इनको फील करवा रहे हैं, ठीक है। सो देखो डीप डार्क फीलिंग्स भी इनकी लगभग पॉजिटिव ही है, ओके। बट कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। लाइक एक ओवर थिंकर होता है जिससे आप पंगे लोगे तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, राइट। वो ओवर थिंकर जो है वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक ओवर थिंकर आपके पार्टनर है, ये इस तरीके से ओवर थिंकिंग करते हैं लाइक कि जैसे कि इनको सब कुछ पता है, जो नहीं पता होता वो भी ये पता कर लेते हैं, ठीक है। बट देखो यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में आया, सो डेफिनेटली ये डीप डार्क फीलिंग्स है तो मैं रिवर्स ही लूंगी, ओके। नाइट ऑफ कप्स, एक हाथ में ऑफर है। यहाँ पे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इसके हाथ में सीधा यदि आ रहा है, राइट, यदि ये कार्ड सीधा आता तो यहाँ पे देखो इसके हाथ में कप है, और यहाँ पे देखो कितने सारे ब्यूटीफुल हार्ट्स है, राइट, कितना सारा लव, इमोशंस, लाइक लॉट्स ऑफ इमोशंस, लॉट्स ऑफ लव है यहाँ पे, ठीक है। बट ये कार्ड क्यों आया ऐसे? रिवर्स आया है। और ये क्या कर रहे हैं हम? डीप डार्क फीलिंग्स इनकी चेक कर रहे हैं, राइट। रिवर्स आना यानी कि प्यार होते हुए भी शो करना कि प्यार नहीं है, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, अपना वो साइड दिखाना जिस साइड लाइक ना कोई लव दिख रहा है आपको, ना कोई प्रपोजल दिख रहा है, ना कोई स्टेबिलिटी दिख रही है, ना इस रिश्ते में आपको कुछ स्टेबल समझ में आ रहा है तो सिर्फ स्ट्रेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस फील होता है, तकलीफ फील होती है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहां पे आप चैन से जी पाए और आपको ऐसा लगा कि चलो अब इस इंसान के साथ मैं सेटल हो गई, इस पर्सन के साथ मेरी मंगनी हो गई या मेरी एंगेजमेंट हो गई, अब इस इंसान के साथ मुझे शादी करना है, लाइफ टाइम इस पर्सन के साथ रहना है, ऑफिशियली हम दोनों मैरिज में इन्वॉल्व होने जा रहे। इस तरीके से कभी भी एक दिन वो नहीं आया सुकून का जिसमें आप इस इंसान को लेकर डाउट ना करो। इस पर्सन की हरकतें, इस पर्सन की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं आपको एक डाउटफुल सिचुएशन में डालती है, ठीक है। देखो प्यार करते जरूर है बट अपने प्यार को लेके श्योर नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे कार्ड जो है वो क्या आया है? रिवर्स आया है, राइट। और ये पर्सन जो है अपना वो साइड आपको दिखा रहे हैं जिस साइड में ये आपसे प्यार तो करते हैं बट साइड दिखा रहे हैं अपना कि नो लव, नो अटैचमेंट, कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये इस तरीके से शो कर रहे हैं। देखो ये इनकी डीप डार्क फीलिंग से यदि आपको बुरा लग रहा है सो मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज जो चीजें निकल के आएगा मैं क्लियरली बताऊंगी, राइट। आप डिवाइन टैरो पे यदि हो तो आपको पता होगा कि दीदी काफी स्ट्रिक्ट बात करती है, ओके। इनमें मुझे बताएं क्या कोई एक्शन है इनके माइंड में इस रिश्ते में आने के लिए? क्या कोई एक्शन लेना है इनको? 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी अभी इनका मन नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं कह सकती कि यस इनका मन है, ये भागे भागे आएंगे। देखो मन नहीं है इसका सीधा एक बात है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी, अपना करियर, अपना फाइनेंस देखना चाहते हैं, दूसरी ओर आपको अपने उस साइड में रखना चाहते हैं जहां पे ये आपके साथ रोमांटिक हो सके, जहां पे आपके साथ इंटीमेसी एंजॉय कर सके, जहां पे इनके साथ आपको बहुत सारी चीजें मिले, राइट। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप इनके माइंड में चल रहा है, ओके। ये इनकी डीप डार्क फीलिंग से तभी ये चीजें निकल के आ रही है। अब आप एक्सेप्ट करो ना करो बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, राइट। यदि रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो द डेविल का कार्ड आया है, राइट। एक तरफ है जहां पे ये पर्सन आपके लिए बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, दूसरी साइड देखो इनका डेविल साइड निकल के आया है। मैंने स्टार्टिंग रीडिंग इंट्रो में बता दिया था, राइट, कि हम इनका वो साइड भी देखेंगे जहां पे ये आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं। और देखो इनका डेविल साइड निकल के आया। डेविल यानी कि ये पर्सन जो है आपके साथ इंटीमेसी, लव, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। बट आप इसके बदले किसी भी तरीके का ऑफर या प्रपोजल आप मत मांगो, ओके। ये आपके साथ रिश्ते में रहेंगे बट फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, समझ रहे हो। जब छोड़ना है छोड़ देंगे, जब अपनाना है अपना लेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही है। और ये आपको ऐसा देखते हैं ना कि आप काफी अट्रैक्टिव हो, पता नहीं क्यों आपकी बॉडी इनको बहुत पसंद है, ओके। ये चीजें निकल के आ रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज मैं रीडिंग में ये सब डिस्कस नहीं करती, राइट। बट यहाँ पे ना पता नहीं क्यों आपकी बॉडी, आपका जो भी लुक है या जिस भी तरीके से आप रेडी होते हो खुद को के सामने,
रिप्रेजेंट करते हो, राइट, वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत पता है, बहुत पसंद है, ठीक है। और आपके बोलने का, आपका उठने बैठने का स्टाइल इस पर्सन को बहुत पता है, बहुत पसंद है। ओके, ये सारी चीजें ना ये आप में बहुत पसंद करते हैं। मे भी चांसेस है आपकी चिक्स काफी ब्यूटीफुल है, पता नहीं क्यों आपकी चिक्स इनको बहुत प्यारे लगते हैं। लाइक ये ऐसे करके टच करके ऐसे खींचना चाहते हैं। ओके, होता है ना छोटे बच्चों का चिक्स ऐसे होता है, लाइट ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हैं, कितना मजा आता है ना। सो ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चे की तरह आपकी चिक्स को ऐसे पकड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, लाइक ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप इनके साथ गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन यानी कि एक शादीशुदा लाइफ या एक मैरिज के बाद की जो लाइफ होती है, उस लाइफ में ये भी फिलहाल करेंटली ये इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि आपको अपने साथ लेके चले, बट यस ये आपके साथ घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, इंटीमेसी इंजॉय कर सकते हैं, एंड जो भी चीजें आप इनसे कहो, ठीक है, ये कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मैरिज कमिटमेंट जैसा यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं आप लोग ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ भागे भागे आ रहे हैं आपके लिए, पगला रहे हैं। पागलपन तो है इनके मन में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, इस पर्सन के मन में आपको लेकर के फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, हाई लेवल का है। आप सोच भी नहीं सकते ये पर्सन आपको किस तरीके से इमेजिन करते हैं, राइट। ये चीजें यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रही है कि यस ये पर्सन जो है आपको काफी ज्यादा फिजिकली पसंद करते हैं, एंड यस इनको देखने की भी इच्छा हो रही है। मे भी चांसेस है कि आप इन दिनों इनसे मिल सकते हो, ठीक है, इन दिनों आपकी मुलाकात इस इंसान से हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इस पर्सन से आपकी मीटिंग काफी जल्द होने वाली है। ओके, नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर 6, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 4 एंड नंबर 7 की एनर्जी थी। ओके, नंबर 5 भी है, सो काफी सारे नंबर्स यहाँ पे निकल के आए। नंबर 6 जो है बैलेंस को दिखा रहा है, नंबर 14 भी है, सो नंबर 6, नंबर 14 बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो यस बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, बट देखो करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये पर्सन के माइंड में ना कुछ और ही चीजें चल रही है, राइट। यदि ये आते हैं इस तरीके के डिमांड्स आपके पास रखते हैं, सो यस आपकी लाइफ है, रिश्ता आपका है, डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पे हर किसी की सिचुएशन अलग है, राइट। सो आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। यदि समझ में नहीं आ रहा है सो पूरी लाइफ को बर्बाद करने से अच्छा है कि किसी से आप रीडिंग लो, ठीक है। मे बी मेरे से रेजोनेट कर रहा है, यदि मेरे से आपकी वाइब मैच हो रही है, यदि रेजोनेट कर रहा है सो यस आप मेरे से रीडिंग ले सकते हो। यदि नहीं हो पा रहा है सो आपको कहीं और अच्छा लग रहा है सो यस आप बाय करो, बट अपने लाइफ को खराब मत करो। अपने लाइफ में आप क्लियरिटी रखो, ठीक है। जब क्लियरिटी रखोगे तभी आपके लिए रास्ता आसान होगा। समटाइम्स क्या होता है ना, हम एक ही इंसान के पीछे पड़े रहते हैं और हमें उससे उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि इंसान हमें स्टेबिलिटी देगा, ये पर्सन हमें मैरिज देगा, बट लास्ट क्या लगता है, जब लास्ट टाइम आता है या रिलेशनशिप में वो समय आता है जहां पे हमें मैरिज कमिटमेंट फाइनली मिलना चाहिए, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल हम एक रिश्ते में अपना टाइम देते हैं, राइट। और जब शादी का समय आता है, जब मैरिज कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की बारी आती है, तब हमें क्या सुनने को मिलता है कि मेरे लाइफ में कोई और था, फैमिली नहीं मानेगी, राइट, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उस टाइम पे क्या आता है आपकी लाइफ में स्ट्रेस। तब आप सोचते हो कि इतना साल मैंने क्यों बर्बाद किया, क्या पता मैं पहले ही गाइडेंस ले लेता, पहले ही चीजों मुझे समझ में आ जाती तो मैं कब का इस रिलेशनशिप से निकल जाता, राइट। सो हर किसी के लाइफ में सेम नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशंस होती है लोगों के साथ, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दे रही हूँ। अब आपका काम है कि ये सिचुएशन आपके साथ है या नहीं है, ये आपको फाइंड करना है, राइट। देन अपने लाइफ के बारे में आप खुद सोचो, कोई आपके बारे में नहीं सोचता, राइट। ये आज का टाइम है, सो आपको अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। चाहे आप मुझे अच्छा बोलो, बुरा बोलो, बट सच्चाई यही है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे हो, मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हो, आप मेरे डिवाइन टैरो के फैमिली हो, सो डेफिनेटली मेरा काम है, भले मैं 2 शब्द थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, बट मेरा काम है कि आपको गाइड करना, आपको सही रास्ता दिखाना। उसके लिए यदि आप मुझे समझते हो कि दीदी अच्छा बोल रही है, यस मैं आपके लिए अच्छी हूँ। यदि आपको लग रहा है कि नहीं दीदी ऐसा तो नहीं हो सकता, तब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपका अपना सोचने का तरीका है, राइट। सो यस मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें होती है, इसलिए मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ ऑलरेडी, ओके। अपने लाइफ में कुछ भी हो जाए बट क्लैरिटी जरूर रखें, ओके। सो यस ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई, अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, सो आई क्लेम दिस एनर्जी, ओके। यदि आप मेरी बात से एग्री करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, बिकॉज हर किसी के माइंड का, सोचने का, समझने का तरीका अलग होता है, राइट। एंड यहाँ पे जो राशि स्ट्रांगली निकल के आई है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे जो राशि निकल के आई है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। हालांकि ये 12 साइन रीडिंग है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए मैंने आपको बता दिए।
ओके, सो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने लव वन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।